अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ ताइवान से फेलोशिप प्रोग्राम जो कि ऑफर किया जा रहा है मोफा ताइवान से। मोफा मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ताइवान। ये इस फेलोशिप प्रोग्राम को डील कर रही है और ऑफर कर रही है। तो मेरी आज की वीडियो इसी पे है। अगर आप फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ में, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए जो कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये ताइवान से फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम है। मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस ओपन है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिकन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस भी इस वक्त ओपन है, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अभी मैंने मेंशन किया, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायर नहीं है, कोई आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन तीनों की एप्लीकेशंस ओपन है इस टाइम और आप इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की अपॉर्चुनिटी की तरफ। इसका कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं, कितने जो ऑलरेडी इस साल कितने किए जाएंगे और कितने जो कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर जो इसके फाइनेंशियली बेनिफिट्स होंगे या फाइनेंशियली असिस्टेंस होगी जो कि मोफा की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, वो कितनी है। प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के बेसिकली ये सीनियर रिसर्च के जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस मिलेंगी। तो जो प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए और रिसर्च फेलोज़ के लिए, एसोसिएट रिसर्च फेलोज़ के लिए जो इनका स्टाइपेंड है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितनी है, 60,000 न्यू ताइवान डॉलर्स जो कि दिए जाएंगे। फिर इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट रिसर्च फेलोज़ और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी होगी वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा आपको जो है वो टिकट दिया जाएगा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपको ताइवान लेके जाएगा। और इसके अलावा जो है वो इकोनॉमी क्लास होगा ये। और फेलोशिप प्रोग्राम है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 से 12 माह का ये जो फेलोशिप प्रोग्राम होगा इसका ड्यूरेशन। और इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी दी जाएगी, ठीक है, जिसकी जो है वो अमाउंट न्यू ताइवान डॉलर्स 1 मिलियन है, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह की सिचुएशन में या कोई भी और आपको मेडिकल इंश्योरेंस की या मेडिकल असिस्टेंस की वहाँ के जाके आपको ज़रूरत होती है तो वो भी ये कवर कर रहे हैं। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हो या डॉक्टरल कैंडिडेट हो, मतलब पीएचडी के स्टूडेंट हो, या फिर जो है वो पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में आपका इनमें से कोई किसी एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरना ज़रूरी है। और इसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ताइवानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका जो है वो एप्लीकेशन पीरियड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, 1 मई से लेकर 13 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हम गाइडलाइंस इनकी जो देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या क्या है। ओके, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके लिए कुछ जो है वो बहुत काम की यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मिलेंगी आपको। लाइक कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका जो रिसर्च फोकस है वो किन किन टॉपिक्स पे होना चाहिए। वो रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान या फिर क्रॉस कल्चरल जो रिलेशंस होते हैं वो मेनलैंड चाइना, और ये कुछ और टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर आप इन पे आपका रिसर्च फोकस है या आप अपना रिसर्च फोकस इसकी तरफ लेके जाते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये कि आपकी अगर फील्ड की बात करें तो आप सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ या इसके रेलिवेंट जो है ना वो स्टडीज़ आप कह लो कि अगर आपका रिसर्च डायरेक्शन उस तरफ है या आपकी फील्ड्स ये हैं तो आपको ये प्रेफर करेंगे। सिर्फ ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन प्रेफर डेफिनेटली इनको किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो वो स्टूडेंट्स, वो रिसर्चर्स या वो टीचर्स जो कि ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं ताइवान में, वो इसके लिए इन एलिजिबल हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इसके अलावा इस फेलोशिप में क्या क्या होगा वो एक दफ़ा उन्होंने बताया हुआ, लेकिन एक दफ़ा फिर वो बताना चाहते हैं जी, हम पढ़ लेते हैं। टिकट, ठीक है, टिकट आपको दी जाएगी, उसकी डिटेल्स फर्दर उन्होंने दी हुई हैं। फिर इसके अलावा आपको स्टाइपेंड वगैरह, सब्सिडीज़ कह लें या जो फाइनेंशियल असिस्टेंस कह लें, वो डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट है, तो उन्होंने वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। ये आपको सब्सिडीज़ या जो असिस्टेंस है ये स्टार्टिंग में नहीं दी जाएगी, बल्कि जब आप एक दफ़ा ताइवान पहुँच जाओगे और अपने बिल्स वगैरह वहाँ पे या अपनी जो रेसिट्स हैं वो वहाँ पे सबमिट करोगे, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको जो है वो उसकी प्रॉपर पेमेंट मिल जाएगी। आपको, आप कह लो कि कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपके जितने पैसे लगे होंगे वो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। फिर इसके अलावा स्टाइपेंड जो कि ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। टिकट की सब्सिडीज़ की यहाँ पे बात की गई थी, स्टाइपेंड की नीति की गई, लेकिन स्टाइपेंड वगैरह जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ।
अच्छा, इसके अब हम चलते हैं अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ कि आपने अप्लाई इसके लिए किस तरह करना है। सबसे पहले तो ये कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है इसके लिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने करीबी एम्बेसी को भेजनी है। आप अपने कंट्री की एम्बेसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में ताइवान की एम्बेसी नहीं है तो आपके करीब तरीन जो एम्बेसी है आप उसको ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया वो आपकी सीवी, जिसमें आपकी पब्लिकेशंस, आपका रिसर्च वर्क जो है इंक्लूड हो, आपका रिसर्च प्रपोजल और आपका जो है वो रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है, और एक जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है वो आपके एचओडी से, आपके इंचार्ज से, या फिर जो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है आपके इंस्टीट्यूट का, उसकी तरफ से होना ज़रूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसके लिए। फिर इसके अलावा कुछ उन्होंने एवेल्यूशन प्रोसीजर का बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एवेल्यूशन प्रोसीजर किस तरह वर्क करेगा वो उन्होंने बताया हुआ है, और किन किन स्टेप से गुजारा जाएगा स्टूडेंट्स को वो बताया हुआ है थोड़ा सा। और फिर मोफा के पास किन किन चीज़ों का राइट होगा, ठीक है, एम्बेसी के पास किन किन चीज़ों का राइट होगा वो उन्होंने बताया हुआ है। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि उन्होंने बताए हुए हैं ताइवान के रेलिवेंट और फर्दर, वो उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, वो आपने देख लेने हैं। और फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप कह लो कि एक एग्रीमेंट है जो कि आपको साइन करना होगा जब आप इसके लिए इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाके, वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है एक दफ़ा, फिर इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये रेलिवेंट जो है वो मटेरियल है। ओके, तो अब चलता हूँ मैं आपको अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ लेके कि अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए आपने जो गाइडलाइंस हैं इसकी वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है, स्टडी कर लेनी है। फिर उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपके पास होने चाहिए। और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और यहीं पे इसको फिल करके इसको जो है वो सबमिट कर देना है, सबमिट एंड लॉग आउट। और इसकी डेडलाइन एक दफ़ा फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फिर यहाँ पे जो एम्बेसीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आप अब देख सकेंगे आपके नियर बाय, आपकी करीबी तरीन जो है वो एम्बेसी कौन सी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, जहाँ से कंट्री वाइज उन्होंने दी हुई है यहीं पे आपको मिल जाएगी। अगर आपके कंट्री में नहीं है इसकी एम्बेसी तो कोई मसला नहीं, आपके नियर बाय जो है वो कंट्री आप उसके साथ कॉन्टेक्ट करके अपनी जो है वो सबमिट कर सकते हो। मजीद एक अगर आप अपने कंट्री की सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने कंट्री का नेम लिख के तो सर्च भी कर सकते हो। मजीद ये कि अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहते हो या यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, आपको इंस्टीट्यूट्स की जो लिस्ट और जो जो उनकी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप उनमें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मीन्स के मतलब एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपके पास है तो बेटर है, अगर नहीं है तो फिर जब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तब तो आपको कांटेक्ट करना ही होगा, तब तो आपको चाहिए ही होगा। तो यहाँ से ये तमाम प्रोसीजर और ये तमाम जो आप करके एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, तमाम प्रोसीजर बहुत ईजी वे में। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जिसको मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। होप्स हो कि आप सबको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कहीं से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।